हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। कृषि विधेयक के खिलाफ लगातार कांग्रेस विरोध में उतरी हुई है और हरियाणा में इस विरोध को लीड कर रही है हरियाणा प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कुमारी शैलजा, जो डीसी ऑफिस ज्ञापन सौंपने जा रही हैं और लगातार विरोध कांग्रेस कर रही है। मैम, राज्यसभा में 2 विधेयक पारित हो गए, लोकसभा से भी पारित हो गया। यहाँ पर जिस तरीके से विरोध कांग्रेस कर रही है, तो कहा यह जा रहा है कि कांग्रेस अपनी राजनीति कर रही है किसानों के नाम पर। ऐसा है, मैं आपके माध्यम से देशवासियों के सामने ये रखना चाहूंगी बात कि हमारा किसान मासूम जरूर है। इन 3 अध्यादेशों के जो ये बिल लेकर आए, जिनको ये कानून बनाना चाहते हैं, भारतीय जनता पार्टी सरकार, मोदी सरकार केवल धनाढ्य लोगों की सरकार है, बड़े घरानों की सरकार है। निजी हाथों में ये किसान को, मजदूर को बेचना चाहते हैं। लेकिन किसान समझता है, किसान और मजदूर समझता है कि ये सरकार उनके अधिकारों का हनन करना चाहती है और बड़े धनाढ्य लोगों का, जैसे आपने हर क्षेत्र में देखा, निजीकरण के माध्यम से ये आम लोगों को फायदा नहीं हो रहा। और इन कानूनों से हमारे जो किसान हैं, मजदूर हैं, आज के दिन देश में 87% गरीब किसान है, छोटा किसान है। लगातार ये कहा जा रहा है कि भाजपा बार बार ये बात कह रही है कि आप लोग यही चीज लाना चाहते थे, आपके अपनी घोषणा पत्र में यही बात लिखी थी और आप अब किसानों को भ्रमित कर रहे हैं। आप अपनी घोषणा पत्र में हमने 22 बातें कही थी। इनको इतना शौक था हमारा घोषणा पत्र पढ़ने का, तो बाकी के 20 भी लागू करते। और जो सबसे गरीब के लिए हमने न्याय योजना की थी, न्याय योजना के तहत आप कानून ला सकते थे ना। न्याय योजना हमारा घोषणा पत्र पढ़ के ये क्यों नहीं लागू करते? क्योंकि अब सरकारी एजेंसियां कितना एमएसपी देंगी, क्या कितनी खरीद करेंगी, कुछ मालूम नहीं है। तो गरीब आदमी तक जो हमने खाद्य अधिकार दिया था, कानून बनाया था, उसके तहत वो भी आपने कम कर दिया। हम कह रहे थे कि आप 70% लोगों को खाद्य कानून के तहत आप अन्न दीजिए, लेकिन वो आपने फूड सिक्योरिटी अब लागू नहीं करेंगे। ये सारी बातें आपने देखी नहीं हैं। हमने कहा था कि हम हर गांव में, बड़े गांव में मंडियां खोलना चाहते हैं। आपने तो निजी हाथों में बेच दिया किसान को। ये ऐसे नहीं चलेगा। आप हमारी आड़ लेकर कृपया देश को भ्रमित ना करें। ना देश आपकी गलत बातों में आएगा और ना कांग्रेस पर। सरकार कह रही है कि विपक्ष किसानों को भ्रमित कर रहा है, विपक्ष कह रहा है कि सरकार किसानों को भ्रमित कर रही है। सरकार कह रही है एमएसपी और मंडियां कहीं नहीं जा रही हैं, तो भ्रमित कौन कर रहा है? और इसमें पिसेगा तो किसान ही। भ्रमित किसान को और देश को भारतीय जनता पार्टी, ये नरेंद्र मोदी सरकार कर रही है। अगर आप चाहते तो आप बता सकते थे कि असली एमएसपी का क्या मायने है। एमएसपी जो इंदिरा जी ने दिया था, उनकी देन थी। आप एमएसपी के बारे में ट्वीट कर सकते हैं, लेकिन अपने इस बिल में आप एक क्लॉज नहीं डाल सकते। आपने क्लॉज डाला नहीं है, तो ये कानूनी रूप से कैसे इन्फोर्स कर पाए? एमएसपी का क्लॉज डाला जाता है तो समर्थन करेगी कौन? आपने डाला ही नहीं है। एमएसपी एक मुद्दा है, आपने एमएसपी को नहीं डाला। बीजेपी किसान संवाद शुरू करने जा रही है मैम, देशव्यापी स्तर पर। क्या लगता है बीजेपी को कुछ फायदा मिलेगा इसका? जी, जब चिड़िया चुग गई खेत, अब आप क्या संवाद करेंगे? आपको संवाद पहले करना चाहिए था। किसानों से, मजदूरों से आपको पहले बात करना चाहिए थी, वो आपने किया नहीं। आपने जोर जबरदस्ती से, अलोकतांत्रिक ढंग से आपने ये कानून राज्यसभा में बिल पास करवाए हैं। देश माफ नहीं करेगा। एक आखिरी सवाल, ज्ञापन देने जा रहे हैं आप डीसी दफ्तर में, क्या ज्ञापन है और कांग्रेस का ये जो विरोध है ये कब तक जारी रहेगा? हमारा विरोध जारी रहेगा। अभी हमारी पार्टी, आज हमारी अध्यक्षा श्रीमती सोनिया गांधी जी मीटिंग ले रही हैं। कांग्रेस पार्टी का, हमारी हाईकमांड का जो आदेश होगा
उसे हम आगे जमीन तक लेकर जाएंगे और कानून हर कांग्रेस पार्टी हर काले कानून का विरोध करे। राष्ट्रपति के लिए ये ज्ञापन राष्ट्रपति जी को हम ज्ञापन दे रहे हैं कि आप इस तरह के कानून को बिल्कुल मान्यता मत दीजिए। शैलजा जो यहाँ पर इस पूरे प्रोटेस्ट को लीड कर रही हैं और हरियाणा से विरोध के स्वर इस प्रोटेस्ट को लेकर इस पूरे विधेयक को लेकर लगातार उठे हैं और अभी ये जो जिंद का डीसी ऑफिस है वहां पर ये मार्च जा रहा है जहां कुमारी शैलजा पहुंचेंगी और राष्ट्रपति के नाम एक ज्ञापन सौंपेंगी जिसमें इन विधेयक को वापस लेने की बात कही जा रही है। कांग्रेस लगातार कह रही है कि किसानों के विरोध में ये कानून है, काला कानून इसे कहा जा रहा है। बीजेपी लगातार कह रही है कि कांग्रेस के अपने घोषणा पत्र में इसका जिक्र किया गया था। हालांकि कांग्रेस का कहना है कि बीजेपी अधूरी बातें सामने रख रही है और जो तमाम पॉइंट्स कांग्रेस के घोषणा पत्र में रखे गए थे अगर उन्हें बीजेपी लागू करती तो शायद कांग्रेस उसका समर्थन कर देती। लेकिन फिलहाल किसान विधेयक को लेकर जो राजनीति है वो गर्माती जा रही है और लगातार हरियाणा और पंजाब से इसके विरोध में स्वर बुलंद हो रहे हैं। कैमरा पर्सन अजय तिवारी के साथ अंजलि सिंह, एबीपी न्यूज, जींद। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।